कृषि कानून पर बड़ा फैसला पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है आज। दोस्तों बताता हूं आपको, कृषि कानून पर काफ़ी किसानों की मौत हुई। कृषि कानून पर ही यूपी के मंत्री का बेटा जेल गया। कृषि कानून के ऊपर ही गाजीपुर बॉर्डर और लाल किले पर काफ़ी तानाकशी देखी गई है। लेकिन दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आज फैसला वापस लिया है। होता अगर ये कि कृषि कानून को अगर किसानों को हक में होता तो पीएम नरेंद्र मोदी या भाजपा या बीजेपी पार्टी इसको लाना ही क्यों था, जब इसे वापस लिया है। लेकिन दोस्तों, इससे पता ये चलता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट कर कहा है कि हम क्षमा मांगते हैं किसान भाइयों से कि क्या हमने उनको कृषि कानून समझाने में हमारी गलती हुई। हम उनको सही वीडियो देखिए आप। पूर्ण शुद्ध किसानों के हित की बात हम अपने प्रयासों के बावजूद असफल रहे, कुछ किसानों को समझा नहीं पाए। कुछ भले ही किसानों का एक वर्ग ही विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए महत्वपूर्ण था। कृषि अर्थशास्त्रियों ने, वैज्ञानिकों ने, प्रगतिशील किसानों ने भी उन्हें कृषि कानूनों के महत्व को समझाने का भरपूर प्रयास भी किया। हम पूरी विनम्रता से खुले समझने की बात यह है कि जिस तरीके से रूपरेखा तैयार की गई थी, योगेंद्र यादव जी को बाहर कर दिया गया था और इस तरीके से पंजाब के जो पिछले सीएम रहे और उन्हें अपना जो है पदवी छोड़ना पड़ा था। उन्होंने जो बातचीत की थी, संकेत जारी हो रहे थे कि किस तरीके से वो भाजपा से मिल रहे हैं, कांग्रेस के एक लीडर, तो उससे भी एक जो सिख समुदाय हैं पंजाब में वो नाराज़ चल रहे थे। तो वो ये कह रहे थे अगर आप इसको वापस लेंगे तो तभी मैं आपके भाजपा के साथ आ सकता हूँ। जिस तरीके से यूपी में इलेक्शन आ रहा है और जिस तरीके से भाजपा के नेताओं को एक शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, कहीं जाते थे तो एक विपक्ष उनको किसान का जो टॉपिक था उसके दायरे में लेते हुए उसको दबा दिया करते थे। किसी गांव में जाते थे तो उन्होंने प्रदर्शन का देखना मौका पड़ता था, उनके विरोध में लोग खड़े हो जाया करते थे, ईंट टोले उनके ऊपर फेंके जाते थे। इस तरीके की जो भाजपा को देखने में आ रहा था। अब पिछली दफ़ा भाजपा के नेता का बेटा किसानों को कुचला और वो अरेस्टिंग हुई उसकी, तो अब एजेंसियों ने भी माना है कि एक तरीके से स्क्रिप्ट तैयार कर उसको किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई थी। क्या पीएम नरेंद्र मोदी जी पर एक सवाल खड़ा होता है, क्या पीएम नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से दिन चुना, उनकी अलग स्टाइल है उनका कि वो दिन चुनते हैं, टाइम चुनते हैं। हालांकि वो ट्विटर पर अपनी इसको जानकारी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए अपने आप को पेश किया और वीडियो बनाई। वीडियो की शक्ल में अपनी भाषा में इस्तेमाल जो शब्द उन्होंने किए हैं वो एक तरीके से बड़े प्रभावित करने वाले अल्फाज हैं जो उन्होंने स्पीच दी है। दूसरी बात यह है कि राकेश टिकैत जी ने जो बात कही है, अब इससे क्या जाहिर होता है कि योगी आदित्यनाथ जी की क्या दोबारा सरकार बन सकती है। इसी पर कुछ सवाल हैं जो हम विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये भी बड़ा खेल खेला है कि विपक्ष आने वाले 2022 इलेक्शन में इसको मुद्दा ना बना ले, और किसान हमारा यहाँ का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता है, वो इसमें विरोध खुलकर कर रहे थे। क्योंकि पिछली दफ़ा जब पीएम नरेंद्र मोदी जी एक जगह पर भाषण कर रहे थे, वहाँ पर भी एक लेडीज ने उनका विरोध प्रदर्शन किया। कितनी हिम्मत है किसानों की बेटियों में कि उन्होंने काले झंडे दिखाए। तो वहाँ भी काफ़ी कुर्सियाँ मुठभेड़ हुई, चोटें लगी लोगों को। तो काफ़ी ये जो उन्होंने ऐलान किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, ये काफ़ी यूपी इलेक्शन में बड़ा खेल रचा जा रहा है और भाजपा ने अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर ली है किस तरीके से उन्हें इलेक्शन जीतना है। तो अब देखते हैं आगे कि 2022 इलेक्शन में इसका क्या रोल हो सकता है बिल का। तो काफ़ी कुर्बानियाँ दी है, तो सोशल जस्टिस नेटवर्क आपको समझाने की कोशिश माना में कृषि कानून नहीं समझा पाए। लेकिन दोस्तों, ये एक बड़ा इशू बन गया है। क्या भाजपा इस कृषि कानून को वापस लेकर
यूपी इलेक्शन में 2022 में फ़ायदा देखना चाहती है? आइए हम इसको विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यूपी के इलेक्शन करीब है और ये मालूम था कि जिस तरीके से योगेंद्र यादव जो किसान यूनिट में एक मेंबरशिप उनके पास थी, जिस वक्त किसानों की मीटिंग अमित शाह ने ली, उस वक्त ये कहा गया था कि कृषि कानून की बैठक जब होगी जब इसमें एक आदमी को नहीं लाया जाएगा। वो कौन थे? वो थे योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र यादव जी को किसान यूनियन ने 1 महीने पहले बाहर कर दिया था। अब देखना यह है कि जिस तरीके से किसानों ने इस पर मेहनत की, राकेश टिकैत या गाजीपुर बॉर्डर या सिंगू बॉर्डर, सिख समुदाय ने और हर तबके के लोगों ने इसमें हिम्मत और हौसले के साथ काम किया। क्या बीजेपी यूपी इलेक्शन में इससे अपना फ़ायदा उठाना चाहती है? यही सबसे बड़ा इशू है। हाँ, इशू इसलिए बन रहा है क्योंकि